सकता तो ये नहीं होता कि भाई 2 मर्डर जो हमारे गांव के अंदर निर्मम हत्याएं हुई हैं, जिनका कह न कोई झगड़ा था, न कोई कारण था, न कोई कसूर था। हमारी एक वो मातृ शक्ति कृष्णा देवी, जिसको सरेआम इन दरिंदों ने दिन दहाड़े काट करके और मार करके स्टेडियम में फेंक दिया। मीडिया के साथी भी यहाँ पे मौजूद थे, तो उसमें एक निर्णय लिया गया था। तो उसमें क्या हुआ, एसपी साहब ने एक कॉल करके हमारी कमेटी को वहां बुलाया। आज ने जो नाम एक अनाउंस किया था, सिर्फ इस बात के कारण किया था कि पुलिस प्रशासन गंभीरता से इस केस में इसके साथ भी पूछताछ करने का काम करे के लिए, और जो इसमें साजिश करता है, जो क्रिमिनल है, उनको फांसी की सजा दिलाने के लिए आज ये भाईचारा फिर भी एक शांतिपूर्वक तरीके से न्याय मिले। सभी साथी से गुहार मैं भी लगाना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो जाए और न्याय की गुहार। भाई सभी साथियों को नमस्कार। बुढ़ाना गांव के अंदर हम खड़े लगातार आप देख रहे डबल मर्डर से बुढ़ाना के अंदर ना एक खौफ का माहौल था और आज एक महापंचायत रखी गई थी। एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया था। तो यहाँ पे वो लोग जो लगातार धरने से जुड़े हुए हैं और धरने के जो लोग थे वो अभी नामून से चले यहाँ पे कुछ देर में पहुंचे, लेकिन एक गांव के लोग बैठे हैं कहीं न कहीं न्याय के लिए लगातार 2 महीने हो गए। भाई उस परिवार से एक महिला गई है, उसी परिवार से एक व्यक्ति गया है और उसी परिवार को धरने में बैठना पड़ रहा है, उसी परिवार को ट्रैक्टर लेके एसडीएम को ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। यहाँ पे काफी सारे बुजुर्ग व्यक्ति भी है, कोई लगातार जो धरने से जुड़े, उनसे एक बार बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे अशोक जी भी है जो लगातार इस धरने से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं एक बात ये भी है कि न्याय के लिए आज फिर एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपना पड़ा है। नमस्कार। राम राम भाई, तेरे सारे दर्शकों ने अर्तरा चैनल ने सारे ना हाथ जोड़ के राम राम। एक बड़ी महापंचायत रखी थी, हजारों ट्रैक्टर थे, काफी लोग थे, फिर वही बात न्याय के लिए लगातार 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। आज फिर ज्ञापन सौंपा, क्या लगता है लगातार ज्ञापन सौंप रहे हो, कभी सूचना पहुंचा रहे हो, लेकिन 2 महीने से न्याय नहीं मिला। भाई साहब देखो, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है, ठीक है। और इसमें अगर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करता तो ये नहीं होता कि भाई 2 मर्डर जो हमारे गांव के अंदर निर्मम हत्याएं हुई हैं, जिनका कह न कोई झगड़ा था, न कोई कारण था, न कोई कसूर था। हमारी एक वो मातृ शक्ति कृष्णा देवी, जिसको सरेआम इन दरिंदों ने दिन दहाड़े काट करके और मार करके स्टेडियम में फेंक दिया। एक हमारा वो बुजुर्ग जो फिजिकली हैंडीकैप्ड था, न उसके साथ किसी की रंजिश थी, न कोई झगड़ा था, और उसको मार करके और उसको घिसरा करके गड्ढे में फेंक दिया। तो आज पूरी 12 खाप नहीं, और न ही सतरोड़ खाप, न ही रोगी खाप, ये पूरी हरियाणा प्रदेश की तमाम खापें आई हुई थी। और हमारे पूरे भाईचारे के नेतृत्व में एक एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, और उसमें सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति जो हत्यारे हैं, जो इनमें मास्टरमाइंड है, उनको 302, 120 बी के तहत उनके ऊपर भी कार्रवाई करके और उनको भी सजा दिलाने का काम किया जाए। इससे पहले भी पंचायत हुई, महापंचायत, उस दिन भी काफी सारे कबड्डी के खिलाड़ी आए थे, काफी लोग। उस दिन भी एक सूचना मिली थी कि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है, ऐसी बातें कुछ सुनने में भी है। नहीं भाई साहब, उस टाइम जो हमारी 18 तारीख की जो महापंचायत थी, उसमें तमाम खापें आई हुई थी। आप सभी मीडिया के साथी भी यहाँ पे मौजूद थे। तो उसमें एक निर्णय लिया गया था। तो उसमें क्या हुआ, एसपी साहब ने एक कॉल करके हमारी कमेटी को वहां बुलाया कि जयवीर का जो मर्डर हुआ, उस मामले में आरोपी को दोबारा से रिमांड पे लिया है, और इससे गहनता से पूछताछ करने के बाद जो भी साजिशकर्ता या जो भी कड़ी है इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसको सामने ला करके और आपका स्पष्टीकरण कर दिया जाएगा। वो जो महापंचायत थी, उसमें महापंचायत ने फैसला एसपी साहब के कहने से नहीं लिया था, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई अब मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, न तो मैं सच्चो साहब पे विश्वास करता हूं, न ही मैं डीएसपी साहब पे विश्वास करता हूं। मैं खुद इस केस को अब अपने हैंड ओवर करके और मैं इसको गिनता से इसमें पूछताछ और जो इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी धारा लगा के और जेलों के सलाखों के पीछे भेजने का। दिन के बाद क्या मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई, उसके मम्मी पापा है जो बेल पे बाहर आ गए थे, क्या दोबारा से उनकी गिरफ्तारी? नहीं, उसके मम्मी पापा को न तो गिरफ्तार किया गया, न मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि मास्टरमाइंड एक मीडिया के चैनल के माध्यम से सरेआम खुले में बोल रहा है कि ये जो धानक समाज से अनूप, साधु राम और अंशुल सुरेश जो लड़के हैं, कि उसने मास्टरमाइंड ने एक बात बोली है कि ये पूरा गांव, पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरी 12 खाप, रोगी खाप, सतरोड़ खाप और इनके साथ लगती खापें, पूरा 36 बिरादरी का भाईचारा आज इस गरीब परिवार को फंसाना चाहता है। ये मास्टरमाइंड ने बोला था एक मीडिया के चैनल के माध्यम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मास्टरमाइंड को ये पता है ये क्रिमिनल नहीं है, तो फिर क्रिमिनल कौन है तुझे पता है? भाई तू बता दे। उसने तो पुलिस प्रशासन की भी गर्दन पे पैर रख दिया।
जब दोषी की गिरफ्तारी हुई थी उसने ये बात बोली थी कि ये दोषी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल बोला था वीडियो के चैनल के माध्यम से, मीडिया के जरिए उसने ये बोला था कि ये क्रिमिनल नहीं है। तो क्रिमिनल आपको पता है, फिर आप क्यों नहीं बताते? जो मास्टरमाइंड का जो पूरा 36 बिरादरी के समाज ने जो नाम एक अनाउंस किया था, सिर्फ इस बात के कारण किया था कि पुलिस प्रशासन गंभीरता से इस केस में इसके साथ भी पूछताछ करने का काम करे। एक बात मैं जानना चाहूंगा, 2 महीने हो गए लगातार धरना दे रहे हो, वही मांग है कि धाराएं उनमें ऐड की जाए, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की जाए और जो दोषी थे उसमें मिले हुए थे जो उनकी गिरफ्तारी। लेकिन आज तक 2 महीने हो गए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, लगातार धरना बढ़ा जा रहा है, महापंचायत बार बार की जा रही है। क्या लगता है आज फिर ज्ञापन सौंपा, इसके बाद क्या लगता है कार्रवाई होगा? भाई साहब, ये तो एसडीएम साहब ने जब आज पूरा समाज 36 बिरादरी के भाईचारे ने एकत्रित होकर के हजारों की संख्या में एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब ने एक आश्वासन दिया है कि इस ज्ञापन को सीएम साहब और इस देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वहां तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। अगर फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती को इसी पंडाल में एक बहुत बड़ी उत्तर भारत की महापंचायत का आयोजन किया गया है। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि पूरा गांव राम बता रहा है कि मास्टरमाइंड वो है, दोषी वो है, फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसी कौन सी कड़ी है वो जो कि पूरा गांव राम कह रहा है कि मास्टरमाइंड दोषी ये है, मास्टरमाइंड ये है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? यही चीज न तो समाज को पता चल रही इस चीज का कि भाई या तो पुलिस प्रशासन इस केस में कार्रवाई नहीं करना चाहता, या फिर ये भाजपा सरकार जो एजेंडा लेके आई थी जाट नॉन जाट का लेके आई थी। हमेशा ही बीजेपी पार्टी ने जाट और नॉन जाट की राजनीति की है, इसीलिए इसी मुद्दे को देखते हुए या फिर ये सरकार इसमें गहनता से कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। आज एक चीज मैंने देखी कि 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे आए थे, हर गांव से हर जाति के लोग यहाँ पे आए, कहीं कि यहाँ पे तो एक भाईचारा देखने को मिला कि आज मांग उठाई कि दोबारा से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। भाई साहब देखो, ये भाईचारा 36 बिरादरी का है, ये एक न्याय के प्रति, एक इन 2 पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए और जो इसमें साजिश करता है, जो क्रिमिनल है उनको फांसी की सजा दिलाने के लिए आज ये भाईचारा फिर भी एक शांतिपूर्वक तरीके से आज फिर प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है। अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं उसके बाद में जो होगा उसका खामियाजा ये पुलिस प्रशासन और ये हरियाणा सरकार भुगतेगी। देखो, कहीं की एक बात तो है कि परिवार के लोगों के बीच, गांव के लोगों के बीच और आसपास के लोगों के बीच एक रोष इस बात का है कि सरेआम 2 हत्याएं कर दी जाती है और वही परिवार धरने में बैठ के न्याय मांग रहा है। जिस परिवार से एक महिला गई है, एक व्यक्ति का, कहीं की इस बात से एक शर्म भी आती कि वही परिवार जो अपने सदस्य जिसने खो दिए, दोषी परिवार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग कर रहा है। कभी कड़कड़ाती ठंड के ट्रैक्टर लेके जा रहा है मांगों को लेके, कभी एसडीएम से मिल रहे, कभी एसपी से मिल रहे। एक बात आपको एक चीज और पता होगी, आज से 5 दिन 7 दिन पहले बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुई थी, बहुत तेज बारिश हुई थी। हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति यहाँ न्याय लेने के लिए फिर भी कंटिन्यू इस धरने पर बैठी हुई थी। आपके मीडिया के सभी साथी यहाँ आए हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं एक कहना चाहता हूँ भाई साहब, ये पूरा 36 बिरादरी का समाज न तो एमएसपी मांगने के लिए यहाँ ठंड में बैठा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्याय मांगने के लिए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे बैठा है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन का टाइम आता है तब एक नारा देती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो किसी की माँ नहीं थी, किसी की बहन नहीं थी या किसी की बेटी नहीं थी। जो भी इसमें अफसर इन्वॉल्व है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इस हरियाणा सरकार के कोई मंत्री इन्वॉल्व है या सीएम साहब इन्वॉल्व है, उससे पूछना चाहता हूँ, क्या उस कृष्णा देवी को, उन 3 बच्चियों की माँ को वापिस ला सकता है? इस भाई के पिता को वापिस ला सकता है? और फिर भी न्याय नहीं मिल रहा। ये बात तो कहीं के भी लगातार दुख इस बात का है कि न्याय अभी तक नहीं मिला। जो इसमें दोषी थे या जिन्होंने सहयोग किया था, किसी ने कपड़े जलाए हैं तो किसी ने टूम लगवाए, किसी ने हथियार लगवाया, उन दोषियों की गिरफ्तारी के लिए लगे। क्या लगातार धरना दे रहे हो आप? इतने दिन हो गए में बैठे, 2 महीने तक न्याय नहीं मिल पाया, आज फिर ज्ञापन सौंपा। क्या लगता है धरने जैसे न्याय? धरने से न्याय इसलिए कोशिश कर रहे हैं ताकि शांति से इसका फैसला हो जाए। अगर शांति से नहीं होता है तो फिर कोई और पंचायत जो फैसला लेगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
तो भाई ये बात तो कहीं के आसपास का आज इतना बड़ी एक महापंचायत है वो एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप के आई है कि न्याय मिले, क्योंकि भाई ये धरना देखो अभी लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप के यहाँ पे आ रहे, इतनी भारी मात्रा में महिलाएं गई, इतनी भारी मात्रा में लोग वहाँ पे गए एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए कि न्याय मिले। सभी साथियों से गुहार मैं भी लगाना चाहूंगा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो जाए और न्याय की गुहार के लिए धरने पे पहुंचे और न्याय प्रशासन से भी गुहार लगाना चाहेंगे भाई सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों के खिलाफ करेंगे। वीडियो शेयर कर देना, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।